मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। आप लोग बहुत सुना होगा हॉस्पिटल में कि आईवी फ्लूइड के बारे में, कि इंट्रावेनस फ्लूइड क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, अलग अलग फ्लूइड रहते हैं। RL, NS, DNS, ND5, D10, मैनिटॉल, सिप्रो। ये 1000 अमाउंट में भी आता है और 500 अमाउंट में आता है। तो आप लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि कौन सा फ्लूइड किस तरह के पेशेंट में चढ़ानी चाहिए बॉटल, या उनको इन्फ्यूज्ड करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि किस तरह से के पेशेंट में किस तरह की बॉटल लगेगी। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए मैं बताती हूँ। कुछ लोग इसके बारे में सोचते हैं कि बॉटल चढ़वा लेंगे तो ताकत आ जाएगी, यानी कि एनर्जी आ जाएगी। और कुछ लोग सोचते हैं बॉटल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ पानी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत ताकत होती है। तो मैं सब लोगों का आज कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि इन बॉटल्स के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं एंड क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी, और किस तरह के पेशेंट में किस तरह की फ्लूइड दे सकते हैं, किस तरह के पेशेंट में फ्लूइड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और इफेक्ट भी होते हैं। तो आज मैं सब तरह के पेशेंट्स के बारे में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि कौन सी बॉटल कैसे चढ़ानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा बातें ना करते हुए मैं चलती हूँ अपनी नोटबुक की तरफ, क्योंकि जो नोटबुक है मैं आपको वर्बली भी बता सकती हूँ, बट वर्बली बताने में क्या है, आप लोग 2 दिन याद रखोगे फिर भूल जाओगे। और नोट्स में आपको छोटा छोटा सा मैंने की पॉइंट जैसा उसमें नोट कर रखा है। तो जो मेरा हैंडमेड है, तो आप उसमें एक बार नजर डाल लेंगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो हमेशा याद रहेगा। और अगर भूल भी जाते हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं, फिर अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि हमको इस तरह के पेशेंट में ये बॉटल नहीं चढ़ानी है। क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता है। हमें जैसे ही ऑर्डर मिलता है, जैसे ही डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, हम उठाते बॉटल और पेशेंट को लगा देते हैं। एक्सपायरी वगैरह चेंज करते हैं और तुरंत लगा देते हैं। कभी कभी हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, तो वो गलतियां ना होने के लिए मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलते हैं हमारी नोटबुक की तरफ। लेट्स गो स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बॉटल्स होती हैं, ये आप लोग देखते हैं। ये देखिए, ये तो ये मेरे पास में कई सारी बॉटल्स हैं जो रेगुलर यूज करी जाती हैं, यानी कि ज़्यादातर यूज करी जाती हैं। NS, DNS, RL, D5, D10 एंड मैनिटॉल, मेट्रोजिल एंड D25। तो ये सारी बॉटल्स के बारे में मैं आज आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं स्टार्ट। मैं एक बॉटल के बारे में लेके नोट्स में बताती जाऊंगी और आपको बॉटल्स भी दिखाती जाऊंगी। तो फर्स्ट बॉटल है मेरे पास में, ये देखिए DNS, सोडियम क्लोराइड, आप देख सकते हैं ये DNS है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास में पूरी बॉटल है, ये देखिए। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको कर देते हैं साइड, और मैं इसको बताती हूँ कि कौन से पेशेंट में ये यूज करना है और क्या क्या इसमें कंटेंट्स हैं। तो चलिए नोटबुक की तरफ चलती हूँ। तो आईवी फ्लूइड टाइप्स मैंने आपको, जैसा कि आपको बताया है, आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। क्या डिफरेंट टाइप्स। तो पहला नंबर मैं लेके आई हूँ DNS, जो कि आपको दिखाया है। इसका मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। DNS का फुल फॉर्म है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो ये 500 की बॉटल है, और इसमें ईच 100 ml कंटेंट्स में क्या क्या होता है। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड IP का मतलब होता है इंट्रापेरिटोनियम इंजेक्शन, 0.9 ग्राम होता है। एंड डेक्सट्रोज इनहाइड्रस IP 5 ग्राम होता है। वाटर फॉर इंजेक्शन IP मतलब कि क्वार्टर सफिशियंस, यानी कि QS इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्वांटिटी सफिशिएंट होती है वाटर की इस इंजेक्शन में। और प्रिकॉशन किस पेशेंट में रखना है, ये तो हो गया कंटेंट्स, यानी कि इस बॉटल के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स मिले रहते हैं, ये मिनरल्स रहते हैं आपके। तो और प्रिकॉशन किन चीज में, DNS किसको नहीं चढ़ानी है, तो मैं आपको बताऊंगी हार्ट डिसीज। जो भी हार्ट पेशेंट है, यानी कि दिल के मरीज हैं, उनमें ये बॉटल आपको नहीं देनी है। एंड डायबिटिक, जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, उनको भी ये बॉटल नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज में
में आपको पता है कि डेक्सटोज शब्द है, तो डेक्सटोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज ये आपके मतलब कि मीठे से जो शुगर होता है उसमें ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए डायबिटीज़ वालों को बिल्कुल नहीं देना है। यानी बीपी हाई, जिसका रक्तचाप भी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उनको भी ये बॉटल्स नहीं लगानी है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, यदि अगर कोई दिल का मरीज है, कोई डायबिटिक है, शुगर का मरीज है, बीपी का मरीज है, उनमें से ये बॉटल हमें नहीं देनी है। अब यूज किस में करना है, तो मैं यूजेस बता रही हूँ आपको। ये देखिए यूजेस, मेजर ब्लड फ्लूइड लॉस, यदि पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है यानी कि और उसका फ्लूइड लॉस हो चुका है, तो उनमें ये बॉटल्स उनको ये चढ़ानी है। एंड लो सोडियम, जिसका सोडियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया है, कैल्शियम कम हो गया है, ब्लड कम हो गया है, उनको ये बॉटल्स हम दे सकते हैं। एंड डिहाइड्रेशन, यदि डिहाइड्रेशन उसको हुआ है, लूज मोशन है या वॉमिट वगैरह हुई है, तो भी ये बॉटल्स हम उसको दे सकते हैं। एंड हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जिसका ब्लड शुगर कम हो गया है, उसको ये हम बॉटल्स चढ़ा सकते हैं। और जिसको डायरिया हुआ है उसको भी चढ़ा सकते हैं, जिनका बीपी लो है उनको भी ये उस पेशेंट को दे सकते हैं। इंसुलिन शॉक पेशेंट को भी हम ये चढ़ा सकते हैं, यानी कि जैसे जिसका शुगर बढ़ा रहता है और इंसुलिन दे देते तो अचानक से उसका मतलब कि गिर जाता है शुगर, तो उसको भी ये उन पेशेंट में ये हम डीएनएस दे सकते हैं। इन्फ्यूज्ड क्वांटिटी, यानी कि हम 24 आवर्स में 3 से 4 बॉटल्स चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई डीएनएस की बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आईवी फ्लूइड्स की बात करते हैं। ये देखिए आरएल, तो ये है मेरे पास आरएल, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और कौन से पेशेंट को दी जा सकती है। तो चलिए नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो अब हम सेकेंड नंबर बात करेंगे आरएल की। आरएल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन। इसका दूसरा नाम हार्टमैन सोल्यूशन है, क्योंकि इसकी खोज जो की थी वो हार्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको हार्टमैन सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये देखिए 500 ml की बॉटल है, तो ईच 100 ml कंटेन्स, इसमें क्या क्या रहता है, NaClIP 0.6 ग्राम, KClIP 0.04 ग्राम, एंड CaCl2IP 0.027 ग्राम, and sodium lactate USP 0.32 ग्राम, and water for injection on IP quantity sufficient। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसमें, ये तो कंटेंस रहता है जो आप देख सकते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी ये लीवर डिजीज को नहीं दी जा सकती। जो पेशेंट लीवर डिजीज के हैं उनको ये बॉटल्स नहीं चढ़ानी है। अब यूज कौन से पेशेंट में करनी है, तो चलते हैं यूजेज की तरफ। यूजेज यानी कि उपयोग, तो देखते हैं लो ब्लड वॉल्यूम, जिसका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है उस पेशेंट को हम चढ़ा सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर, जिनका बीपी कम रहता है उनको भी ये आरएल दे सकते हैं। ब्लड लॉस ड्यू टू, यानी कि जिस कारण से उसका ब्लड लॉस हो गया है, जैसे कि कोई ट्रॉमा हो गया है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, उसका खून बह गया है, सर्जरी के दौरान उसका ब्लड कम हो गया है, यानी बर्न वो जल गया है, तो उसको भी फ्लूइड कम हो गया है, तो उन पेशेंट्स में हम आरएल चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, इन्फ्यूज कर सकते हैं। एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, यदि उसके कोई न्यूट्रिशनल पोषण की कमी है तो उसको भी हम दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम यदि हमारी बॉडी में कम हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने के लिए हम इनको बैलेंस कर सकते हैं, ये बॉटल्स चढ़ा सकते हैं। फटीग, यदि बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान है, वो थकान महसूस कर रहा है पेशेंट, तो उसको हम आरएल चढ़ा सकते हैं। गिडनेस है, यदि उसको चक्कर आ रहा है तो उसको भी हम दे सकते हैं उस पेशेंट को। तो इन कंडीशन में हम आरएल, इस सारी कंडीशन में आरएल का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। एंड इसको चढ़ा कैसे, कितना चढ़ा सकते हैं, 24 आवर्स में इसको भी हम 3 to 4 बॉटल्स दे सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट आईवी फ्लूइड की तरफ। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एनएस की, सोडियम क्लोराइड। ये देखिए एनएस, तो ये हम इसमें देखो यहाँ से एक्सपायरी भी चेक करके लगा सकते हैं पेशेंट को कि एक्सपायर तो नहीं है बॉटल, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने सारा कंटेंट्स बताया, ये इसमें लिखा रहता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर फॉर इंजेक्शन आईपी, ये देखिए सारा कुछ बॉटल्स में लिखा रहता है, पर कभी हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने यहीं से सारा नोट्स क्लियर किया है, तैयार किया है। तो आप लोग चलते नोट्स की तरफ, वहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ लेते हैं।
एनएस का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन। 500 ml की बॉटल होती है। ईच 100 ml कंटेंट्स क्या क्या रहता है, NaCl-IP 0.9 ग्राम, यानी कि नमक इसमें कितना होता है 0.9 ग्राम। वाटर फॉर इंजेक्शन क्वांटिटी सफिशिएंट रहती है। ये एनएस यूज किस पेशेंट में की जाती है, तो ये देखिए यूजेज, इसका यूजेज क्या है, टू फ्लैश वुंड एंड स्किन एवर्सन, यानी कि अगर किसी को घाव हो गया है तो वहाँ पे घाव को साफ करने में एनएस का यूज करते हैं। यदि स्किन एवर्सन यानी कि बर्न हो गया है, स्किन को साफ करने में, वॉश करने में इसको हम यूज करते हैं। टू वॉश बर्न यानी कि घाव को भी वॉश करते हैं, और जो जल गया पेशेंट उसको भी वॉश करने, स्किन को साफ करने यानी कि धुलने के काम में लाते हैं। डिहाइड्रेशन, यदि किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है यानी कि फ्लूइड की कमी हो गई है तो उसको भी हम ये बॉटल चढ़ा सकते हैं, इन्फ्यूज कर सकते हैं। और लो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर लो है तो भी एनएस चढ़ा सकते हैं। अदर मेडिकल कंडीशन में भी हम दे सकते हैं, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है तो फ्लूइड लॉस हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस है तो उसको दे सकते हैं। और भी कई चीज़ों में एनएस का यूज करते हैं, जैसे कि डाइल्यूट फॉर इंजेक्शन को डाइल्यूट करने में, कोई भी पाउडर फॉर्म में आते हैं इंजेक्शन तो उसको हम इंजेक्शन को घोलने के काम में हम एनएस का यूज कर सकते हैं। एंड गैस्ट्रिक लवास यानी कि जब पेशेंट को आरटी डालते हैं, पेट की सफाई करते हैं, कोई पेशेंट मतलब कि जैसे पॉइजन खा के आ जाता है, आंत की धुलाई करने के काम में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मेडिकल में बहुत ज़्यादा कंडीशन में ये एनएस का यूज होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर किसी का बीपी हाई है तो उसको हम एनएस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और जब भी बीपी हाई होता है तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नमक को बोल देते हैं कम खाना। कभी भी डॉक्टर्स को बोला होगा जिनका बीपी हाई रहता है उनको बोला जाता है नमक कम खाइएगा, और ऑलरेडी इस बॉटल में NaCl 0.9 ग्राम होता है, तो इसलिए इसको सिर्फ जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं उनमें से नहीं चढ़ानी है, ये आपको अवॉइड करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट आईवी की तरफ। तो अब हम बात करते हैं 5D की, यानी कि डेक्सट्रोज इंजेक्शन की। तो इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या रहता है और कौन कौन से पेशेंट में इसको दे सकते हैं, इसका यूजेस क्या है। तो चलते हैं नोटबुक की। डेक्सट्रोज 5% होता है, 500 ml की ये बॉटल्स होती है। तो ये कौन से पेशेंट में यूज करते हैं, वीकनेस, जिस पेशेंट को बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, बहुत थकान महसूस हो रही है, उनको हम 5D दे सकते हैं। एंड जिडनेस, जिनको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है उस पेशेंट को भी हम दे सकते हैं। एंड बीपी हाई देन DS इज यूज, यानी कि D5 यूज कर सकते हैं। जिनका बीपी हाई रहता है, इंक्रीज रहता है, रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है, उन पेशेंट को हम D5 दे सकते हैं। एंड ये कितना क्वांटिटी इसकी कितनी इन्फ्यूज कर सकते हैं, तो 24 घंटे में हम 3 से 4 बॉटल इसको इनको इन्फ्यूज कर सकते हैं, यानी कि चढ़ा सकते हैं इनके बॉटल। एंड नेक्स्ट बात करते हैं आईवी फ्लूइड की। वो D5 था, यानी कि ये 10D है। वो 5D, ये 10D। 10D का मतलब है डेक्सट्रोज 10%। ये 500 ml की बोतल है। इसका यूज उन पेशेंट में किया जाता है जो सीवियर वीकनेस, यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनमें से ये इन्फ्यूज कर सकते हैं D5। यानी कि और जिडनेस, जिनको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है उनमें भी यूज कर सकते हैं। शुगर लेवल इज़ वेरी लो, जिनका बहुत ज़्यादा शुगर लो हो गया है, बहुत ज़्यादा शुगर कम हो गया है, देन उनको ये D10 यूज कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और एवॉइड कौन से पेशेंट में करना है, एवॉइडिंग जैसे हार्ट पेशेंट हैं, जो भी दिल के मरीज हैं, उनको ये बॉटल्स नहीं चढ़ानी है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी नहीं चढ़ानी है। और जो इसका चढ़ाने का तरीका होता है 24 आवर्स में, इसको वेरी स्लो इन्फ्यूज कर सकते हैं 3 से 4 बॉटल में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बॉटल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ बॉटल्स जो 100 ml में आती हैं उनके बारे में मैं बात करती हूँ। तो देखते हैं, जैसे डेक्सट्रोज 25%, यानी 25D, ये देखिए 25D, डेक्सट्रोज 25%। तो ये उस पेशेंट को दी जाती है जिनका बीपी कम हो गया हो, एकदम से बीपी लो हो गया हो, यानी कि उसको भी दे सकते हैं। और जिनका शुगर एकदम डाउन हो गया है उनको सडनली दे सकते हैं। जो पेशेंट शॉक्ड में गए हैं, जिनकी डेथ होने वाली है, उन पेशेंट को हम तुरंत दे सकते हैं।
एंड ये नेक्स्ट बॉटल की बात करते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल उन पेशेंट फीवर बहुत ज़्यादा होता है, इंजेक्शन काम नहीं करता, ये इंजेक्शन ही होता है जो कि बॉटल के रूप में करा जाता है। एंड ये पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक ड्रग्स होता है, ये फीवर को रिलीफ दिलाने के लिए दिया जाता है। एंड मैनिटॉल, हम मैनिटॉल की बात करते हैं। मैनिटॉल 20% होता है, ये भी 100 ml की बॉटल होती है। मैनिटॉल डायरोटिक ड्रग्स होती है जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के काम में आती है, ऑसोमोटिक ड्रग भी बोलते हैं इसको। यूज किया जाता है इसको सेरेब्रम एडिमा में एंड ओल्गीयूरिया में, यानी कि जिसको कम पेशाब आ रही है उनको भी ये बॉटल चढ़ा सकते हैं। इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर, यानी कि आंख में जो ऑकुलर प्रेशर होता है बढ़ जाता है, उसको भी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड यानी कि ब्लाइंडनेस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे अंधापन है। एंड ग्लूकोमा, जिनको भेंगापन हो जाता है, उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल की। मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन 0.5% होता है। इसमें क्या करते हैं, ये उन पेशेंट को दिया जाता है, ये एंटीबायोटिक का भी काम कर सकता है। और मैंने जो ड्रग्स के बारे में बताया उसके बारे में मैंने मेट्रोनिडाजोल का बता दिया। जिनको लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, उस कंडीशन में हम मेट्रोनिडाजोल यानी कि मेट्रोजिल का यूज कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक का भी काम आता है, जैसे कि कुछ पेशेंट डिलीवरी हुई है उनमें भी ये हम TDS चला सकते हैं 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर। तो चलिए, हम बात कर चुके हैं सारे IV फ्लूइड्स की जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। और बाकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कई सारे इंजेक्शन आते हैं जो 100 ml में आते हैं और हर कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में यूज करते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि IV फ्लूइड्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो साइड इफेक्ट कभी कभी पेशेंट को IV फ्लूइड से हो जाता है नौजिया, यानी कि जो वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, यानी जी मितली बोलते हैं। वॉमिटिंग यानी कि जिसको उल्टी होती है, इसमें उल्टी भी आ सकती है। चिल यानी कि उसको ठंडक भी लग सकती है पेशेंट को। फीवर भी हो सकता है। स्वेलिंग यानी कि सूजन भी आ सकते हैं। एंड थ्रम्बोफ्लेबिटिस भी हो सकता है, जैसे कि जहाँ पर वीगो लगाते हैं बहुत सारा स्वेलिंग आ जाता है, फिर बॉटल नहीं चढ़ती, उसको बोलते हैं थ्रम्बोफ्लेबाइटिस भी हो सकता है। तो साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, रेयर केस में ही होता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट्स को इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कौन सी बोतल किस तरह के पेशेंट में हम लगा सकते हैं, इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ से पूछ सकते हैं। और यदि आपको और भी इससे नर्सिंग से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मेरे नर्सिंग टिप्स में जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो लाती रहूँगी और आपका नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलते चलते मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।